मस्जिद के सहन में मैं खड़ा हुआ हूँ। जहाँ लाइट जल रही है मस्जिद है। ये मस्जिद के सामने का हिस्सा है, यानी अंदर दाखिल होने वाला मेन गेट। दारुल उलूम वक्फ का कुतुब खाना है, अल मकतबतुल कासमिया। और ये दारुल हदीस है, दारुल उलूम वक्फ देवबंदी कुरान। अभी तो यहाँ बना नहीं है, तैयार हो रहे हैं सामान। सहन में मैं खड़ा हुआ हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं फजर की नमाज़ और तिलावत करके बाहर निकला तो काफ़ी आज ठंड है और कोहरा बहुत ज़्यादा है, पूरा धुंध हो रहा है। आप भी देख सकते हैं। देखें, यह मस्जिद का सहन है। मस्जिद से बाहर निकल कर वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोहरा है। मस्जिद का सहन बिल्कुल भीग गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हुई है। पूरा भीगा है, पानी लगा हुआ है जगह जगह पर। और ये सामने गेट है, मस्जिद में दाखिल होने वाला मेन गेट। देखिए, ये मस्जिद के सहन में मैं खड़ा हुआ हूँ। जहाँ लाइट जल रही है मस्जिद है। दोस्तों, ये मस्जिद के सामने का हिस्सा है, यानी अंदर दाखिल होने वाला मेन गेट। और इस साइड बिल्डिंग है पर वो दिख नहीं रही है। अब आगे चलते हैं। एक गेट तो इधर सामने है और एक गेट इस साइड है, जिससे निकलने की जगह इस साइड भी बनाई गई है। आओ आगे चल रहे हैं, देखते हैं। यहाँ सामने मतबख भी है मगर वो दिख नहीं रहा है। सामने दारुल हदीस है पर नज़र ही नहीं आ रही बिल्कुल। जी दोस्तों, देखो ऊपर सामने गेट है। ये गेट डायरेक्ट मस्जिद के अंदर ही जाता है, दाखिल हिस्से में, और वहाँ से निकलकर वापस चला आता है वहीं पे। तो ज़्यादातर तलबा इसी रास्ते से निकलते हैं। तमाम साथी नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं बाहर, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये अतीबुल मसाजिद है और इसके सामने से एक रास्ता बाहर की तरफ गया है। एक गेट इस तरफ है और एक गेट इस तरफ। तो हम चलते हैं इस तरफ। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये दारुल उलूम वक्फ का कुतुब खाना है, अल मकतबतुल कासमिया। ये मदरसे का पार्क है छोटा सा, देख सकते हैं। इसके बाद ये दारुल हदीस है। ऊपर बिल्डिंग पर पूरी दारुल हदीस है, नीचे और शोबे हैं अरबी के। और ये एकेडमी, दारुल उलूम वक्फ देवबंदी की एकेडमी, आप देख सकते हैं। 2 मंजिले की इमारत है। इधर ये दारुल हदीस है, इसके सामने भी पार्क है। तो आगे चल के दारुल अकामा यानी हॉस्टल है हमारा। और सामने गेट है, वो अभी दिख नहीं रहा है। अभी और आगे चलेंगे तो गेट दिखेगा। देखो ये भी पार्क है। और वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है हल्की हल्की सी, वो दारुल कुरान है, जिसमें हिफ्ज़ वगैरह की पढ़ाई होती है। हिफ्ज़ की पढ़ाई, क़िराअत की पढ़ाई। तो दारुल अकामा है, दारुल अकामा का पीछे का हिस्सा है दारुल कुरान। और सामने गेट दिख गया है। अब गेट से बाहर निकल कर हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लें, मतलब ये कि चाय वगैरह पी लें, इसलिए कि 8 बजे से पढ़ाई शुरू हो जाती है।
वहाँ आग जल रही है, कुछ बच्चे देखिए ये दारुकाम है। 3 मंजिलों की इमारत है। तो हम चल रहे हैं, अभी तो दुकानें नहीं खुली हैं। हाँ, होटल खुल जाते हैं यहाँ बहुत सवेरे, क्योंकि कल सवेरे उठते हैं और फजर के बाद थोड़ा नाश्ता करते हैं, तो होटल सवेरे खुल जाते हैं। अभी तो यहाँ बना नहीं है, तैयार हो रहे हैं सामान। अंडे और चाय तो आ गई, बाकी आमलेट पराठा बन रहा है। जी दोस्तों, नाश्ता तो कर लिए, अब चलते हैं। कुछ देर रूम में रहते हैं, इसलिए कि 8 बजे से पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो 8 बजे तक रूम में आराम करते हैं। देख सकते हैं वो गेट है, उधर से आए हैं। तो ये हमारा हॉस्टल है दारुल इकामा। दारुल इकामा के अंदर दाखिल होने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक इधर से है, एक इस साइड से है। तो मैं और सामने दारुल हदीस है और ये दारुल इकामा है, जिसका नाम रवाक़े सालिम है। देखो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है। अब चलते हैं, कुछ देर रूम में आराम करेंगे, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। नोटिस बोर्ड। जी दोस्तों, ये हमारा दारुल इकामा है हॉस्टल, जिसमें हम तमाम तलबा रहते हैं। देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।